जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से बंकर बस्टर अग्नि 5 मिसाइल की, जिसे भारत खास पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही है। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बम रहेगा। आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। तो पूरी सिचुएशन में लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक टीम का हिस्सा है। नया नक्शा मशरिक वस्ता का लेके चल रहे हैं और हर कोई उसकी लपेट में आ सकता है। मुद्दा है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग। भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। एक तो आपकी इंडिया से बनती नहीं है, ठीक है। दूसरी, जब मोदी कह रहे थे कि यार पाकिस्तान और मिलकर हम महंगाई पे कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने हमसायों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते थे। तब आप उनकी बातों को सीरियस ले नहीं रहे थे और अब आप चाह रहे हो कि यार हम इंडिया के साथ टेबल टॉक पे आए, कुछ करें, बातें करें, तरक्की पे बात करें। अब वो नहीं चाहते। और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए, 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है, सब ध्वस्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। हाल ही में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर के द्वारा बंकर बस्टर बम से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह किया था। इसी कड़ी में भारत ने भी अपने दुश्मनों को देखते हुए बंकर बस्टर बम को बनाने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। यह बंकर बस्टर बम अग्नि 5 मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है। इस बम का वेट लगभग 8,000 टन और इसका रेंज 2,000 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर तक होगा। यह बंकर बस्टर बम लगभग जमीन से 80 से 100 मीटर तक गहराई में छुपे हुए परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। इस प्रकार के बम में कोई इंजन का उपयोग नहीं होता, क्योंकि ये इतना वजन होते हैं कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से ही बहुत अधिक गति प्राप्त कर लेता है और आसानी से ज़मीन के अंदर 80 से 100 मीटर तक प्रवेश कर जाता है। यह बम का वजन होने के साथ साथ इसकी आउटर सेल बहुत ही मजबूत एलॉय का बना होता है, ताकि स्ट्राइक होने पर ज़मीन पर ही नष्ट न हो जाए। इस बम का मैकेनिज्म टाइम बम के मैकेनिज्म पर काम करता है और स्ट्राइक होने के बाद एक निश्चित समय पर एक्सप्लोजन होता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत की इस बंकर बस्टर बम को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन। अग्नि 5 ICBM का बंकर बस्टर वर्जन इंडिया बनाने जा रहा है। 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बम रहेगा और काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस, अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद से ये बंकर बस्टर बम बनेगा और 100 मीटर गहराई में जाकर वार करने की शक्ति रखेगा और रेंज इसकी कम कर दी जा रही है। 2 से 2,500 किलोमीटर की रेंज इसकी कर रही है, पहले से घटाकर अब इसकी रेंज को कम कर दिया जाएगा ताकि ये अंदर नीचे जाकर उसको वार कर सके। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाया जा रहा है, कई सारे बड़े सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान को लेकर भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने की जो उस पर टारगेट करने की मिलिट्री और जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने में इजराइल असमर्थ था, जिसके लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ रही थी इजराइल को। और अब भारत भी अपना बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है। बड़ी ये डेवलपमेंट है, समझने की कोशिश करेंगे उमेश जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा डेवलपमेंट है, अग्नि 5 ICBM बंकर बस्टर बॉम्ब बनाने जा रहा है इंडिया और काफ़ी कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं, जिसके बाद से इसको ये एक नया वेरिएंट तैयार किया जाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, हमें कितनी ज़रूरत है इस बंकर बस्टर बॉम्ब की, उद्देश्य, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ये जो अग्नि मिसाइल है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके अंदर इसकी रेंज बताया जाता है 5,000 किलोमीटर की है। अब इसके अंदर आपने जैसे बताया है, इसका भारत अभी बंकर बस्टर वेरिएंट बनाने वाला है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो रेंज है वो 5,000 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर कर दी जाएगी। और सेकेंड, इसके अंदर जो पेलोड रहेगा, जो वॉरहेड का पेलोड रहेगा, इट विल बी 7,500 kg, मतलब 7.5 टन का पेलोड रहने वाला है।
और बताया जाता है कि ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से उन्होंने हमला किया था, जिसके कारण बताया जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है उस जगह वो कंप्लीटली ध्वस्त हो गए हैं। अब उसको ऐसा है कि उसको कंक्रीट डाल के उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है ताकि वहां से रेडिएशन ना निकले। भारत को भी लग रहा है कि हमें भी एक तरह से बंकर बस्टर बॉम्ब की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की ये एक फैसिलिटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास है। और अगले बार अगर युद्ध होता है तो हमारा ये बंकर बस्टर बॉम्ब पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है जैसे किनारा में थी वैसे जाके स्ट्राइक करेगा और वहां पे वो सारे उनके कमांड सेंटर खत्म कर देगा। है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग, भारत इज मेकिंग द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एंड इस न्यूज से इस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, USA तो शॉक्ड हैं। रशियंस और इजरायलीज थोड़े सरप्राइज हैं क्योंकि हमारे थोड़े फ्रेंड वाले सर्कल की तरफ आते हैं। क्या मुद्दा समझते हैं? उमेश, लेट्स गेट स्टार्टेड, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी, आप टर्की को भूल गई और टर्की को भूल गए। यस यस। तो आप कभी भी ध्यान रखिए कि अगर आपका भारत का दुश्मन है तो सबसे पहले USA है, सेकंड चाइना है, थर्ड पाकिस्तान है, टर्की है और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो ये ध्यान रखिए कि ये लोग कभी भी भारत के शुभचिंतक नहीं रहेंगे और ना ही बनेंगे। कितनी भी स्वीट टॉकिंग कर लो, आज इनको काम है तो भारत के साथ ये दोस्ती की बात करेंगे। लास्ट में खंजर घोंपना इनके DNA में ही है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।